हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ईएमए के बारे में। अपने एक ट्रेडर बंधु ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि भैया आप ईएमए के बारे में बताइए, तो मैं आपके साथ वही अनुभव साझा कर रहा हूँ एक आसान भाषा में। बेसिकली ईएमए मिलके बना है एमए से, और एमए स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज। जब कोई भी कैंडल यानी एक भी कैंडल जो हमारी ये 15 मिनट के चार्ट पे चल रही है, इस 15 मिनट के चार्ट की कैंडल पे कोई भी जो कैंडल चल रही है, इसके जो टोटल प्राइस है उसका जो एवरेज है, राइट, मूविंग एवरेज, वो हमारा कहलाता है ईएमए का प्राइस। यानी ये जो प्राइस, ये जो कैंडल चल रही है, वो सॉरी, ये जो हमारी मूविंग एवरेज चल रहा है, ये क्या है हमारा, ये इसका एवरेज बता रहा है, राइट। अब ये काम किस तरह से करता है? बेसिकली ईएमए जो होता है उसे समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप सब वीडियो को फोकस होकर ध्यान से देखो, और मैं आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाने वाले की कोशिश करता हूँ। ईएमए एक प्रकार की मूविंग एवरेज है, राइट, ये आपको क्लियर हो गया। और ये एसएमए यानी जो सिंपल मूविंग एवरेज है उससे डिफरेंट होता है। कैसे अलग होता है? ईएमए जो हमें डेटा देता है, यानी ये जितनी भी लाइंस आ रही हैं ये सारी क्या है, ये हाल की ईएमए है, राइट। यानी हाल की ईएमए का मतलब जो भी लेटेस्ट में ईएमए आ रही होगी, ये उसको वेटेज दे रही है। यानी लेटेस्ट का डेटा का मतलब हुआ, मान लीजिए अगर हम ईएमए पे, ये 50 ईएमए है, ये हमारा 50 ईएमए, राइट। तो इस 50 ईएमए का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से जो 50 ईएमए है, 50 कैंडल है, उनका मूविंग एवरेज हमें बता रहा है। प्लस ये वेटेज किन्हें ज़्यादा दे रहा है? अगर ये सिंपल एसएमए होता तो ये क्या करता, ये सिंपल सारी कैंडल्स 50 कैंडल का एवरेज करता और डिवाइड बाई 50 कर देता, तो हमारे पास जो प्राइस आता उस प्राइस पे हमारा मूविंग एवरेज आ जाता, एसएमए आ जाता। लेकिन हम ईएमए की बात कर रहे हैं, तो ईएमए क्या करता है, जो भी हमारी रिसेंट कैंडल होती हैं उनको वेटेज ज़्यादा देता है, तो इनको वेटेज ज़्यादा देगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि मूवमेंट जो है वो जल्दी ट्रैक कर पाने के लिए हमें, उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 20 दिन का ईएमए हमारा कोई चल रहा है, राइट, या हमारा 50 ईएमए चल रहा है, और दिन का ना कह के कैंडल्स का भी अगर मैं कहूँ, तो जो हाल ही की कैंडल होंगी उनका डेटा जो होगा ये उन्हें कंसीडर कर लेगा, और पुराने डेटा को, यानी ये जितना पीछे की तरफ जाएंगे उन्हें ये कम कंसीडर करेगा, तुलना में कम कंसीडर करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको इमीडिएट रिजल्ट देता है। ईएमए इमीडिएट रिजल्ट देगा, तो इसी वजह से कंसीडर करा जाता है कि आप ईएमए यूज़ करो इंस्टीड ऑफ एसएमए। एसएमए क्या करेगा, वो तो ओवरऑल बता देगा। जिन्हें लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जाने की ज़रूरत होती है वो लोग हमेशा एसएमए का यूज़ करते हैं। उस पर हम आएंगे। ईएमए की गणना, जब ईएमए की कैलकुलेशन हम करते हैं तो थोड़ी सी वो टेक्निकल होती है। टेक्निकल किस तरह से होती है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ज़्यादा इसे टेक्निकल ना बता के मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिंपल बताऊँ। इसमें एक स्मूथिंग फैक्टर होता है, राइट। जो स्मूथिंग फैक्टर होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 2/पीरियड+1, राइट। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लायर का। अब ईएमए कैसे कैलकुलेट करा जाता है? ईएमए को भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हमारा करंट प्राइस होगा उसमें से प्रीवियस ईएमए को माइनस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लायर से, जो भी हमने मल्टीप्लायर निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर प्लस प्लस कर देंगे उसमें प्रीवियस ईएमए को, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इसे फिर से आसान भाषा में बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला है ईएमए का, जिसके बेसिस पे, यानी स्मूथिंग फैक्टर के बेसिस पे, ये आपको इस लाइन का ड्रॉ दिखाता रहता है एवरी कैंडल के लिए, यानी हर कैंडल के लिए ये एक ड्रॉ दिखाता रहता है। इसी को हम बोलते हैं ईएमए। अब ईएमए अलग अलग हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम किसकी बात करते हैं? 20 ईएमए की। मीडियम टर्म के लिए हम बात करते हैं 50 ईएमए की, और लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करते हैं 200 ईएमए की, राइट। ये इस तरह से जो है हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, या इस तरह से हम ट्रेंड को बड़े या छोटे लेवल पे समझ सकते हैं। अब ईएमए के इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है।
जो ये EMAs हैं इन्हें इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक तरीका तो हो सकता है आपका सबसे सुपर हिट तरीका, वो है सपोर्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड देन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, EMA में सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल की तरीके से देखा जाता है कि जहां हमें इसमें रेजिस्टेंस मिल रहा है और जहां सपोर्ट मिल रहा है वो कैसे। अब आप देखो, अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो ये येलो वाला जो है हमारा, ये 10 EMA है हमारा। जो 10 EMA है, इस 10 EMA में क्या मिल रहा है, बार बार ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो ये यहाँ रेजिस्टेंस कर रहा है। अब सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैं थोड़ा ट्रेंड में पीछे जाने की कोशिश करूँगा। अब आप देखो, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ ये सपोर्ट दिखा रहा है किस पे, 10 EMA पे। पहले इसने यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, एक बिग बार कैंडल बनाई, फिर उसके बाद इसने दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया, फिर बिग बार कैंडल बनाई, फिर इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पहले सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस था। तो एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा हो गया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैं 50 EMA की बात करता हूँ, तो 50 EMA मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। अगर 50 EMA के नीचे कंटिन्यूस कैंडल बन रही हैं तो मुझे क्या समझ आ रहा है, ट्रेंड निगेटिव है। और 50 EMA के ऊपर कैंडल बन रही हैं, तो जब तक ऊपर बन रही है मेरा मानना है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है। तो सिंपल सी चीज़, इसने मुझे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बता दिया। अब इसमें बहुत सारे और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे एक और फेमस तरीका है, वो है हमारा क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी का मतलब यही हो गया कि जहां भी ये क्रॉस कर रहा है ट्रेंड बदल रहा है, जहां ये क्रॉस कर रहा है ट्रेंड बदल रहा है, जहां ये क्रॉस कर रहा है ट्रेंड बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां भी क्रॉस ओवर हो रहा है आप वहां ट्रेड लो और एक रिस्क लो। अगर बिग बार बन रहा है, यहाँ ये बिग बार बनी, यहाँ ये बिग बार बनी, यहाँ पे ये बिग बार बनी, राइट, या आप 50 EMA पे हो तो यहाँ ये बिग बार बनी, करेक्ट। तो क्रॉस ओवर जब भी हो रहा है तब आप इसमें क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो और एंट्री अपनी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी हैं जो आप EMA में बना सकते हो, ये आप अब खुद की ही डिज़ाइन कर सकते हो। ये तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको बता दी, और ये जो है मेजर EMA का डिफरेंस है। अब इसमें मैं आपको फ़ायदे और नुकसान थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। जो फ़ायदे हैं वो ये हो गए कि ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें करंट यानी लेटेस्ट ट्रेंड में जो जा रहा है, जो कैंडल्स लेटेस्ट जा रही हैं, 15 मिनट की लेटेस्ट कैंडल जो है, ये उन्हें वेटेज देता है। इसका मतलब ये हुआ हाल के प्राइस मूवमेंट को ये फोकस करता है। दूसरी बात, ये फास्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करता है। इसका जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ही फास्ट है। फिर दूसरी बात, ये हर अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और बहुत ज़रूरी है, 5 मिनट में अलग तरीके से काम करेगा, करेक्ट, और 1 मिनट में ये अलग तरीके से काम करेगा, राइट, और 1 आवर्स पे मैं 1 आवर्स पे मैं जाऊँगा तो ये अलग तरीके से काम करेगा, राइट। इन शॉर्ट, ये हर मिनट और हर समय अवधि के हिसाब से टाइम फ्रेम पे अलग अलग काम करता है। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं यानी नुकसान भी हैं। एक तो ये कई बार ये क्या होता है, चूंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बात करता है तो ये कई बार फेक सिग्नल भी दे देता है। जैसे मान लीजिए अब ये इस जॉन की मैं बात करूं तो ये फेक सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, भाई ये इसने ट्रेंड ऊपर की तरफ दिया लेकिन ये ब्रेकआउट दे गया। ये इस तरीके से कई बार फेक सिग्नल भी देता है। बट अगर आपके डिसिप्लिन अच्छे हैं और आपने इस पर डिसिप्लिन SL का एक अच्छा बना रखा है तो आपको प्रॉफिट ही करेगा, लॉस बहुत ही कम होगा, करेक्ट। दूसरा क्या नुकसान है इसमें कि EMA जो होता है ना, वो केवल प्राइस के हिसाब से काम करता है। जो भी इसमें होगा ये प्राइस के हिसाब से काम करेगा, इसलिए इसको अन्य किसी इंडिकेटर के साथ काम नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। मतलब ये मेरा अनुभव है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई EMA के बारे में जो आपको समझनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस ये मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी अभी, उन 3 स्ट्रेटेजी पे एक बार आप फोकस कर लेना। आप अपने हिसाब से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, बहुत आसान है, नाम से समझ में आ रहा है आपको। और ये प्लस आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ना है तो आपके लिए बहुत अच्छी है। 5 मिनट पे तो मेरे हिसाब से EMA बहुत ही अच्छा काम करता है आपको कोई भी ट्रेड देने के लिए, और ट्रेंड रिवर्सल या ऐसी चीज़ के लिए, या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, ये थी EMA की एक संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि EMA क्या है,
ईएमए की गणना कैसी होती है, आप फॉर्मूले को भूल के बस इतना याद रखो कि ये जो भी लेटेस्ट हमारी जो भी प्राइस या कैंडल्स की प्राइस होती हैं, ये उनको कंसीडर करता है, ना कि ये टोटल कैंडल्स के प्राइस को एवरेज करता है। यानी 50 कैंडल को एवरेज ना करके ये एसएमए की तरह ना काम करके ये ईएमए की तरह काम करता है, यानी एक्सपोनेंशियली जो भी हमारे पास लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से काम करेगा। यानी अब देखो इसने ट्रेंड तुरंत यहाँ पे सस्टेन कर लिया, सपोर्ट बना दिया, तो इसने इन सारी कैंडल्स का वेटेज नहीं लिया होगा, इसने इनका वेटेज कम लिया, इनका थोड़ा ज़्यादा लिया, इनका थोड़ा और ज़्यादा लिया और यहाँ वाली का और ज़्यादा लिया। तो ये इस तरीके से वेटेज ज़्यादा लेता है ग्राफ में, यानी जो लेटेस्ट चल रही होगी उसका वेटेज ज़्यादा लेता है, बस सिंपल इतना है। इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एनालिसिस करो जब भी इसके साथ जा रहे हो, बट ये आपको ट्रेड में हमेशा फ़ायदा देगा। ट्रेडिंग में कोई भी इंडिकेटर कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता है, बस आपको दो चीज़ों पे हमेशा फोकस करना है, एक रिस्क मैनेजमेंट आरएम और एक प्रॉपर एनालिसिस पीए। तो ये दो चीज़ों पर फोकस करो हमेशा, आपको डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये था दोस्तों ईएमए के लिए बेसिकली जो मैंने कहा, निष्कर्ष एक ही निकलता है इसमें, ईएमए फास्ट रिएक्शन देता है जबकि एसएमए स्मूथ और स्टेबल होता है। आप अगर स्टॉक्स में जा रहे हो तो आप ईएमए की जगह एसएमए चूज कर सकते हो। मैं आपको एक चार्ट दूसरा दिखाता हूँ, आपको एक एक्सपीरियंस और मैं साझा करना चाहता हूँ दूसरे चार्ट पे। यहाँ मैंने ईएमए और एसएमए दोनों लगा रखे हैं, ईएमए और एसएमए दोनों लगा रखे हैं। आप इन्हें देखो, मैं थोड़ा बड़ा चार्ट करता हूँ, इसमें 1 घंटे के लिए करता हूँ। अब इस 1 घंटे में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो ग्रीन है हमारा क्या, ये एसएमए है, सिंपल मूविंग है। सिंपल मूविंग देखो यहाँ पे डाउन चल रहा है, जबकि जो एक्सपोनेंशियल है यानी ईएमए है ये हमारा थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, राइट। हालांकि इसमें एक और पॉइंट भी है, ये 16 और 9 के लिए है, मैं इसे अभी सेम पे भी करके दिखाता हूँ आपको। ईएमए ये 16 पे ही करते हैं, इसे इनपुट इसका दे देते हैं हम 16। ये देखो, तो मैं जो आपको बता रहा था डिफरेंस ये इस तरीके से इस वजह से आ रहा है। अब देखो पहले जो मैंने बताया था वो डिफरेंस थोड़ा अलग हो रहा था, अब हमने 16 पे ही दोनों को लगाया है, लेकिन फिर भी हमें प्राइस में डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है, देखो यहाँ डिफरेंस मिल रहा है, सब जगह ऑलमोस्ट डिफरेंस मिल रहा है क्रॉस ओवर को छोड़ के। क्रॉस ओवर पे तो सेम हो ही रहा है, लेकिन ये हमें डिफरेंस मिल रहा है। डिफरेंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि रेड वाला जो है वो हमारा ईएमए करंट ट्रेंड को देखो, यहाँ से ट्रेंड बदला और ये रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेड में का मतलब हुआ कि एसएमए ने बाद में, एसएमए अभी ऊपर चल रहा है बट ईएमए ने तुरंत बोल दिया कि भाई ट्रेंड निगेटिव हो गया है। तो अब यहाँ पे आप ईएमए के हिसाब से क्या कर सकते थे, अपनी बियरिश ट्रेड बना सकते थे। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब कौन सा यूज करना चाहिए कौन सा नहीं, मैं आपको बताया। लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो आप एसएमए यूज करो, और आपको अगर शॉर्ट टर्म 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट भी अगर जाना है तो मेरे हिसाब से आपको यूज करना चाहिए ईएमए, ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मगर अपने लॉस को, प्रॉफिट को, सॉरी अपने प्रॉपर एनालिसिस को और रिस्क मैनेजमेंट को एनालाइज करके ही आप आगे चलो, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एनालिसिस। तो ये थी दोस्तों आज का मेरा अनुभव जो मैं आपको ईएमए के लिए देना चाहता था। और अगर आपको इसमें अभी कोई डाउट है या कोई और सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा अपने अनुभव से आपको आसान भाषा में बताने की। मैंने दोस्तों खुद जानबूझ के ही इसके फॉर्मूले को अवॉइड किया है, और ना ही मैं आपके सामने वो दिखाना चाहूँगा, ना ही वीडियो एडिट में लगाना चाहूँगा। रीज़न, क्योंकि फॉर्मूला जब आदमी के सामने आता है ना तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, लॉजिक जो है वो उसके दिमाग में से हट जाते हैं, वो मैथ की तरह कैलकुलेट करने लगता है, और हमारे पास ट्रेड करते हुए उतना टाइम नहीं होता। आपको ये बस समझना होगा इन शॉर्ट कि अगर फास्ट रिएक्शन करना है तो ईएमए को चूज करो, स्मूथ और स्टेबल रिएक्शन लेना है तो एसएमए को चूज करो। अब आप अपनी ट्रेड के हिसाब से इन ईएमए का यूज कर सकते हो। मैंने इस चार्ट पे सारे के सारे ही ईएमए लगाए हुए हैं, राइट। ये तो ये मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ, मुझे जब एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी होती है तब मैं कौन सा चूज करूँगा, थोड़ा सॉफ्टर करनी हो तब, थोड़ा लॉन्ग टर्म करनी हो तब, और बड़े ट्रेंड को पहचानना हो तब, राइट। तो मैं इस तरह से करता हूँ। मेरे ईएमए बहुत सिंपल है, मैं हमेशा डबल कर देता हूँ। पहला ईएमए मैं 5 पे लगाता हूँ, दूसरा मैं 10 पे लगाता हूँ, फिर 20 पे लगाता हूँ, एंड देन फिर लास्ट लगाता हूँ 50 पे। तो मेरे जो ये ईएमए हैं ये इसी तरीके से चलते हैं, ग्रीन 5 का है, येलो 10 का है, और रेड 20 का है, और ब्लैक 50 का है।
तो ये मेरे खुद के ईएमए की डेफिनेशन है और बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं इन्हें यूज़ करता रहता हूँ जब भी मैं इनमें ट्रेड लेता हूँ। तो आप भी अपने अनुभव इस तरीके से कर सकते हैं, या आप जब मैं वीडियो में आपके साथ अनुभव साझा करूं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं या बैकग्राउंड में, या आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि क्या वो मेरे लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी काम करेंगे या नहीं। तो ये थी दोस्तों ईएमए के ऊपर मेरा एक छोटा सा अनुभव जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अप्रिसिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में साझा कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता है और उससे पहले वो स्टॉक मार्केट को पढ़ना चाहता है और या सीखना चाहता है, तो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पे वो सारे कंटेंट को धीरे धीरे करके डालूंगा जो एक आसान भाषा में हो सकता है आपको और भी जगह से मिले, बट मैं मेरे अनुभव के अनुसार डालूंगा, ना कि मैं अपने एजुकेशन के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।